हाँ जी, अपन बात कर रहे थे किसकी? प्रदीप शिखर वोल्टा की। ठीक है, पर देखो यहाँ पे ये जो EM अपन ने लिया है ना, ये किसके कारण प्रवाहित होती है? डायोड E1 के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, ये जो EM वोल्टता है यहाँ पे किसके कारण प्रवाहित होती है? डायोड D1 के कारण प्रवाहित होती है। अब देखो एक डायोड के लिए, अब एक चीज और देखना, अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की थी। वैसे होता क्या है, VS डैश इक्वल, देखो अपना एक फॉर्मूला होता है कि VS डैश इक्वल VS/2 होता है, यही होता है। तो ये VS डैश कौन से डायोड की है? तो मैंने आप लोगों को पूछा, ये VS वोल्टता जो है ये A से लेके B तक की वोल्टता है। ठीक है, ये यहाँ पे VS जो है ये A से लेके B तक की वोल्टता है। आप लोगों को पता है, कल वाली क्लास में अपन बात कर चुके थे, सही है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, VS डैश इक्वल VS/2। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो ये VS डैश जो है ये क्या है, ओनली यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टता है, यानी कि एक डायोड की वोल्टता हो जाएगी VS डैश। ठीक है, अब देखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो /2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये VS डैश जो है ये किसकी वोल्टता हो जाएगी? एक डायोड की वोल्टता होगी। अगर मैं यहाँ से लेकर आपको पूछूं कि मेरे को तो डायोड D2 की और बताओ, तो डायोड D2 की वोल्टता भी कितनी हो जाएगी? VS डैश ही होगी। तो ये जो EM वोल्टता है ये डायोड D1 के कारण प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टता कितनी हो जाएगी? EM हो जाएगी। अरे भाई, अगर इसके अंदर डायोड, एक डायोड के अंदर अगर EM वोल्टता प्रवाहित हो रही है या EM वोल्टता है, एक डायोड की वोल्टता EM है, तो दूसरे डायोड की भी तो सेम ही होगी, EM होगी, क्यों नहीं होगी? अरे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वोल्टता VS थी तो मैंने बोला कि मुझे तो एक डायोड की बताओ, तो आप लोगों ने क्या बोला था? VS डैश /2 बोला था कि नहीं बोला था? तो क्या अपन इसको भी ऐसे डिवाइड करके नहीं लिख सकते? EM बिल्कुल लग सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपना 6 पॉइंट आता है वोल्टता नियमन। ठीक है, 6 पॉइंट अपना क्या आता है? वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको अपन VR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? VNL माइनस VFL अपॉन VFL। NL क्या होता है? नो लोड। FL क्या होता है? फुल लोड। बस यही तो बात है। तो देखो VR, ये 6 पॉइंट है अपना। अभी तक अपन ने दक्षता की बात नहीं की, दक्षता वाला पॉइंट हो रहा है अपना। तो ये कितना हो जाएगा? VR इक्वल VNL माइनस VFL अपॉन VFL। ठीक है, NL जानते हो आप क्या होता है? नो लोड। FL भी जानते हो क्या होता है? फुल लोड। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनो कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये निर्गत दिष्ट वोल्टता, वोल्टता नियमन के अंदर अपन ओनली दिष्ट की बात करेंगे, ना कोई AC की बात करेंगे, ओनली किसकी? DC की बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। निर्गत दिष्ट वोल्टता EDC लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करती है। पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो सुनो, निर्गत दिष्ट वोल्टता EDC लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करती है। यहाँ निर्गत धारा IDC का मान भी लोड पर निर्भर करेगा। ठीक है, यहाँ IDC का मान भी लोड पर निर्भर करेगा। अतः निर्गत धारा IDC में परिवर्तन के कारण, ध्यान से सुनना, निर्गत धारा IDC में परिवर्तन के कारण EDC में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए वोल्टता नियम परिभाषित किया जाता है। 3 चीजें ली अपन ने इसके अंदर, एक EDC, एक RL और एक IDC। EDC और RL तो दोनों एक ही बात है।
ईडीसी जो होता है वो आरएल के कारण प्रवाहित वोल्टता होती है, या फिर आरएल पर जो लोड पर जो वोल्टता मिलती है वो ईडीसी मिलती है अपने को। ठीक है, आरएल जो लोड होता है उसके ऊपर अपने को वोल्टता कौन सी मिलती है, दिष्ट वोल्टता ईडीसी मिलती है। इसलिए आरएल और डीसी को तो छोड़ दो, आईडीसी की बात करो। आईडीसी है अपने यहाँ पे निर्गत धारा। तो अपन इन दोनों में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, किस किस के अंदर, एक तो ईडीसी और एक आईडीसी। इन दोनों में होने वाले परिवर्तन को अपन बात कर, जिस दोनों में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अपन कौन से पॉइंट का यूज करते हैं, वोल्टता नियमन। ठीक है, आ जाओ जी, अब बात कर लेते हैं अपन। ईडीसी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, आईडीसी आरएल होता है। अभी मैं बोल ही देती हूँ, देखो डायरेक्टली लिखवाने की कोई बात नहीं है। ईडीसी का फॉर्मूला होता है आईडीसी आरएल, आप लोग जानते हो। आईडीसी इक्वल क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अपन। ठीक है, तो आईडीसी की वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हो जाएगी क्या, 2Im/पाई। कितनी होगी, 2Im/पाई। तो ईडीसी इक्वल आईडीसी की वैल्यू रख दो ईडीसी के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2Im/पाई आरएल। ठीक है, अब Im की वैल्यू भी आप लोग जानते हो कितनी होती है, Em/R प्लस RL। क्लियर है। अब Im की वैल्यू ईडीसी वाले के अंदर रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो बात कर ही लेते हैं अपन। तो ईडीसी इक्वल क्या होता है, आईडीसी आरएल होता है। आईडीसी की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है, 2Im/पाई होती है। तो रख दो ईडीसी इक्वल 2Im/पाई आरएल। चूंकि Im की वैल्यू भी आप लोग जानते हो कितना होता है, कितनी होती है, Em/R प्लस RL होती है। तो इसको भी यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, ईडीसी इक्वल 2Em/R प्लस RL पाई RL, यही होती है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, इस ऐसे लिख लो इसको, 2 Em/R प्लस RL इंटू RL। ठीक है, अब क्या कर दोगे, यहाँ से Em को बाहर निकाल लो, तो 2Em/पाई, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस R/RL, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो फिर अब क्या कर लोगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दो। किसके इक्वल में चल रहे हो, ईडीसी। ईडीसी की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2Em/पाई माइनस 2Em/R/पाई RL, 2Em/R/पाई RL, ये वाली वैल्यू आएगी, बिल्कुल यही आएगी। तो फिर अब आप लोग जानते हो क्या, Em/R प्लस RL इक्वल कितना होता है, Im होता है, बिल्कुल होता है मैडम। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अब क्या आ जाएगा, 2Em/पाई। यहाँ पे क्या कर दोगे अरे बोलो बोलो, क्या कर दोगे, 2RIm, ये क्या लिख रही हूँ मैं, 2RIm/पाई, यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। अब देखो क्या आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज और जानते हो क्या, 2Im/पाई इक्वल क्या होता है, ये देखो ये होता है कितना, आईडीसी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फिर आप लोग के पास क्या आ जाएगा, ईडीसी इक्वल 2Em/पाई माइनस
इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 2im/पाई की जगह IDC, और साथ में क्या चल जाएगा, R, IDC R। ये लो जी, ये अपन ने किसकी वोल्टता निकाली, EDC की, इसकी इक्वेशन नंबर दे दो 4। अब अपन पीछे जैसे सेल लिया था इसी तरीके से अपन इसका सेल लेते हैं, इसके ऊपर वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं और इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, बात करते हैं। देखो आ जाओ, अपन ने पिछले वाले में भी ऐसे कुछ सेल लिया था और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा था ना। अरे भाई याद है क्या, पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा। और यहाँ पे अपन ना लोड प्रतिरोध रहता ही है, बिल्कुल रहता है, ये लो। ओके जी, चलो अब इसको क्या बोल दोगे, हाँ इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे शिफ्ट करना है। कैसे करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा अपनी विद्युत वाहक शेल 2em/पाई, और ये क्या हो जाएगा अपना आंतरिक प्रतिरोध क्या, R, क्या हो जाएगा R, और ये क्या हो जाएगी IDC धारा, ये लो। और इसके ऊपर ये क्या है, लोड पर हमेशा क्या मिलती है, EDC मिलती है, तो ये क्या हो गई EDC, ठीक है। और ये अपन ने एक सेल लिया था, ये अपन एक सेल ले लेते हैं या फिर ले लिया, इस सेल को आप क्या कह दोगे, फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या हो गया अपना फुल वेव रेक्टिफायर। अब सुनो ध्यान से, अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे साथ के साथ छोटी सी है, ये अपना क्या है यहाँ पे EDC, और यहाँ पे क्या है IDC, वही वाली कंडीशन। तो इस EDC के ऊपर वैल्यू कितनी मिली है वो तो लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं भाई 2em/पाई माइनस IDC R, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने इस EDC की निकाली, कितनी आई, 2em/पाई माइनस IDC R आई। अब सुनना ध्यान से, देखो इक्वेशन 4 के अनुसार, इक्वेशन 4 कहाँ ये है, इक्वेशन 4 के अनुसार FWR यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सेल है जिसमें टर्मिनल वोल्ट था EDC, ये टर्मिनल वोल्ट था EDC होगी, जैसे उस सेल में अपन ने V ली थी, लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। तो विद्युत वाहक फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सेल है जिसकी टर्मिनल वोल्टता EDC व आंतरिक प्रतिरोध R व निर्गत धारा IDC और विद्युत वाहक बल 2em/पाई होगा, ठीक है। अब प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R, निर्गत धारा IDC, ठीक है। अब यदि इसके अंदर अपन IDC को 0 ले लें, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर यदि IDC 0 हो तो EDC इक्वल क्या हो जाएगा, और IDC 0 कब होगी, IDC 0 कब होगी, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये लोड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर धारा प्रवाहित ही नहीं रहेगा तो लोड कहाँ से रहेगा, अगर लोड नहीं रहेगा तो उसको क्या बोल दोगे आप, VNL यानी कि नो लोड। तो VNL यहाँ पे क्या हो जाएगा, EDC इक्वल VNL। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नो लोड, लोड के ऊपर कोई EDC नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन 4 से देखो आप लोग, इस इक्वेशन 4 से किसको 0 किया है, IDC को, यानी कि यहाँ से इस सर्किट को ओपन लूप कर दिया, ठीक है। इस सर्किट को क्या कर दिया, ओपन लूप कर दिया, या फिर यहाँ से लोड को हटा दिया। लोड को हटा दिया तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो देखो EDC इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों का, इक्वेशन 4 से देखना 2em/पाई, तो क्या IDC बहेगी, नहीं बहेगी, तो कौन सा रहेगा, EDC रहेगा। EDC पर वैल्यू कितनी रहेगी, 2em/पाई, तो ये वैल्यू यहाँ पर शो कर दो,
2em अपॉन पाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या कर दोगे आप लोग, ईडीसी तो निकाल लिया, अब आईडीसी की बात करो तो वी एन एल इक्वल कितना आ गया आप लोगों के पास, 2em अपॉन पाई। ये तो आप लोगों के पास क्या आया, वी एन एल है, इसको इक्वेशन बोल दो 5। अब मेरे को तो वी एफ एल भी चाहिए। अब बात करते हैं फुल लोड की। ठीक है, फुल लोड का मतलब होता है कि उसके अंदर लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर लोड लगा रहेगा, लोड प्रतिरोध लगा रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या हो जाएगा, आई डी सी नॉट इक्वल 0 है तो ई डी सी इक्वल वी एफ एल होगा। तो इक्वेशन 4 से क्या आ जाएगा, देखो इसको हटा देते हैं अपन, इसको इस वाले को हटा दो, कोई काम की चीज़ नहीं है अभी यहाँ पे। चलो जी, इसको हटा देते हैं। अब क्या कंडीशन सुनना, यदि आई डी सी नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 हो तो क्या हो जाएगा, ई डी सी इक्वल ई एफ एल, बिल्कुल यही होगा। तो इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 क्या है यहाँ पे, तो ई डी सी इक्वल कितना आ जाएगा, 2em अपॉन पाई माइनस, या फिर ई डी सी के इक्वल में आप लोग क्या लिख सकते हो, वी एफ एल लिख सकते हो। ठीक है, वी एफ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2em अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर, यही आएगी। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर बोल दो 6। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्या करते हैं, इक्वेशन 5 पे इक्वेशन 6 से मान इक्वेशन 3 में रख देते हैं। अब वो इक्वेशन 3 क्या है, वो जो ऊपर लिख रखी वो वाली है। कहाँ लिख रखी, वो जो ऊपर लिख रखी वो है, तो लिख दो, वैल्यू पुट कर दो, इसी इक्वेशन 3 है आप लोगों की। तो देखो वी आर इक्वल, वी एन एल की वैल्यू कितनी है, 2em अपॉन पाई, 2em अपॉन पाई माइनस वी एफ एल की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 6 देखो, 2em अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर अपॉन वी एफ एल की 2em अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा भाई, आई डी सी तो ज़्यादा होगा और वोल्टता क्या होगी, कम होगी, पहले जैसा ही, ये लो, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो अब इस ग्राफ वाले को भी हटा दो, कोई काम नहीं है इसका। ये लो जी, ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास। अब क्या करोगे आप लोग, 2em अपॉन पाई से 2em अपॉन पाई काट दो, तो क्या बचा, माइनस आई डी सी आर, 2em अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर, यही बचा। ठीक है, तो अब क्या कर दोगे आप लोग, देखो ई डी सी इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, 2em अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर, जानते हो यही होता है, तो बिल्कुल यही होता है मैडम। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, चूँकि नीचे ऐसे ही लग रही हूँ भाई, यहाँ पे देखो, ताकि मेरे को एक टर्म ना लिखनी पड़े, इसके इक्वल में क्या होता है, ई डी सी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आई डी सी आर अपॉन ई डी सी। ठीक है, ओके।
अब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, देखो EDC इक्वल क्या होता है, IDC R होता है। अब चूंकि EDC इक्वल क्या हो जाएगा, IDC R, ठीक है। तो अपना क्या बच जाएगा, EDC इक्वल IDC RL होता है। चलो जी, अब इस EDC के इक्वल वैल्यू रख दो IDC अपॉन R और IDC अपॉन RL। IDC से IDC चला गया तो VR की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, R अपॉन RL। अब वही आदर्श वोल्टा स्रोत है कि नॉन आदर्श वोल्टा स्रोत है। देखो यदि परिपथ में आदर्श डायोड उपस्थित हो तो डायोड के सिरों पर वोल्टा आई तो क्या होगी, मैक्सिमम। कब, जब आदर्श वोल्टा, आदर्श धारा स्रोत या डायोड आदर्श हो तब, ठीक है। अगर आदर्श होगा तो प्रतिरोध कितना होगा, हमेशा 0 होगा और धारा मैक्सिमम रहेगी। इस अवस्था में वोल्टा नियमन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर वोल्टा नियमन शून्य हो गया तो निर्गत वोल्टा का मान लोड प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। क्या, इस अवस्था में वोल्टा नियमन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात निर्गत वोल्टा का मान लोड प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखो बात करते हैं, आ जाओ, VR इक्वल R अपॉन RL। कब, जब डायोड आदर्श हो। अगर आदर्श है तो R इक्वल कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। R अगर 0 हो गया तो वोल्टा नियमन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब VNL माइनस VFL अपॉन VFL इक्वल 0। अगर ये 0 हो गया तो इसको इसकी साइड ले जाओ तो VNL इक्वल VFL, ठीक है। किसके लिए, आइडियल डायोड के लिए, कहने का मतलब आदर्श डायोड के लिए। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। अब अपना एक टॉपिक रह गया था, इसके अंदर कौन सा, दक्षता वाला। फॉर्मूला बता देती हूँ, सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला हम बता देंगे, 16 आप लोग करोगे उसको सॉल्व करके सब सेंड करोगे मेरे को, सब जितनी भी लड़कियां हो, 9 की 9। मेरी नज़र में अभी तक 9 ही हो। पता तो चले कि कौन कौन क्लास लेता है, कौन कौन नहीं लेता है आप लोगों का। हम लोग यूं ही मेहनत किए जा रहे हैं। चलो जी, अपना टॉपिक रह गया था दक्षता, इफिशियंसी। पहले तो ये सुनो कि दक्षता कहते किसको है। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की दक्षता, पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की दक्षता शक्ति के अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है। किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है वो शक्ति के अनुपात के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो निर्गत में दिष्ट शक्ति और निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को दक्षता कहा जाता है। इसको किस प्रकार से लिखोगे, इफिशियंसी का मतलब ईटा, ईटा इक्वल निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति। कहने का मतलब PDC अपॉन PAC, ठीक है। अब क्या करोगे, दिष्ट शक्ति PDC केवल कहाँ मिलती है, PDC केवल कहाँ मिलती है, लोड पर मिलेगी। अगर EDC लोड पर मिलेगी तो PDC भी लोड पर ही मिलेगी। DC कहाँ मिलेगी, ओनली DC लोड पर। AC कहाँ मिलेगी, निवेशी पर मिलेगी। तो क्या इसको लिख सकते हो, PDC इक्वल IDC स्क्वायर RL, बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम। अब IDC की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, लिख के और PDC की वैल्यू निकाल लेना। किसकी वैल्यू निकालोगे, IDC की वैल्यू जानते हो, IDC की वैल्यू रख के
किसकी वैल्यू निकालोगे? पीडीसी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, निकाल ली। अब क्या करोगे? पीएसी। पीएसी कहाँ पर प्राप्त होगा? यहाँ निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत द्वितीय कुंडली, पीएसी की बात कर रही हूँ मैं। पीएसी निवेशी प्रत्यावर्तिक संकेत द्वितीय कुंडली आरएस, डायोड आरएफ, लोड आरएल में होगा। तीन चीज़ें जो अपन ने ली थी वहाँ पे, प्रतिरोध 3 लिए थे, वो कहाँ पे यूज करते हो आप? पीएसी के अंदर। ठीक है, कौन कौन से? निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत जो होता है वो द्वितीय कुंडली पर लेते हैं अपन, उसको क्या नाम दिया था? आरएस दिया था। और डायोड के ऊपर जो प्रतिरोध लेंगे अपन, उसको क्या नाम देंगे? आरएफ देंगे। और एक प्रतिरोध अपने पास पहले से रहता है जिसका नाम क्या होता है? आरएल होता है। अब आरएस प्लस आरएफ इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है? आर होता है। तो वो लिखोगे आप लोग, देखो कैसे? पीएसी इक्वल IRMS स्क्वायर आर प्लस आरएल। तो पीएसी इक्वल कितना लिख दोगे आप लोग? IM अपॉन √2। ये पीएसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इन दोनों का आप लोग कहाँ रख दोगे? कहने का मतलब फिर पीएसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? IM स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस आरएल, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब पीडीसी की वैल्यू आप लोग निकालोगे, पीएसी की मैंने आप लोगों को बता दी है। और इन दोनों का अनुपात निकाल के, परसेंटेज निकाल के मेरे को सेंड करोगे आप। तो लास्ट में आंसर इसका कितना आ जाएगा? देखो, ईटा इक्वल 81.2% अपॉन आर प्लस आरएल, ये वाली वैल्यू निकाल के आप लोग सेंड करोगे। ओके जी, ठीक है जी। ये अपना क्या कंप्लीट हुआ? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब अपना रेक्टिफायर के अंदर एक टॉपिक और रह गया है जिसका क्या नाम है? ब्रिज रेक्टिफायर यानी सेतु रेक्टिफायर। ठीक है, उसकी बात करेंगे अपन कल। थैंक यू।